अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज एक न्यू लेक्चर और न्यू सब्जेक्ट के साथ इसी चैनल पर हाज़िर हुए हैं और इसी प्लेटफॉर्म सर्वर डिजिटल एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम आपको फ़िज़िक्स भी पढ़ाएंगे। ठीक है, आज का पहला टॉपिक व्हाट इज़ फ़िज़िक्स पर होगा। ठीक है, बजाय किसी टाइम वेस्ट करने से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब पहला जो हमारा क्वेश्चन आज जिससे हम स्टार्ट करेंगे वो होगा व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स क्या है? ठीक है, अब जैसे कि हमारी कायनात और हमारी नेचर में ये चीज़ें मुकर्रर है, फायर, माउंटेन, वाटर और भी चीज़ें जैसे डे और नाइट कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद और भी चीज़ हैं जैसे अर्थ है, अर्थ फ्लैट है या सर्किल है या स्फीयर है, जैसे सन है, जैसे मून है। अब ये चीज़ें हैं, बिल्कुल ये चीज़ें हैं। अब ये बनी कैसे हुई हैं? अब पिछले दौर में साइंसदानों के दिमाग में ये सवाल है कि आखिर ये किस चीज़ की कंपोजिशन है, कैसे बनी हुई है। अब उनने ये थिंकिंग की कि ये किस चीज़ से बनी हुई है, उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। एक ऑब्जर्वेशन मतलब उनने अपने 5 सेंस यूज़ करके और अपने सेंस यूज़ करके ये सोचा कि आखिर ये चीज़ बनी किस चीज़ से हुई है, हाइपोथेसिस किया और ऑब्जर्वेशन किया। उसके बाद उसने अगर ये ऑब्जर्वेशन तो किया, मगर उसने ये भी सोचा कि आखिर ये बनी हुई है इन चीज़ों से भी या नहीं, ये मटेरियल इन चीज़ों में मौजूद है भी या नहीं, उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब बिफोर 18th सेंचुरी ठीक है, अब उसके जो साइंस होती थी ना वो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट पर मतलब बेस होती थी। जो भी उसके बिफोर 18th सेंचुरी पे था, जो साइंस थी वो मतलब एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पर बेस करती थी। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि बिफोर 18th सेंचुरी जो मतलब ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट में, जैसे कि साइंस बेस करती थी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर बेस करती थी। ठीक है, उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट का जो मतलब सम था वो साइंस था। ठीक है, आफ्टर आफ्टर 18th सेंचुरी, ठीक है, आफ्टर 18th सेंचुरी ये साइंस का कॉन्सेप्ट है। अब साइंस है क्या? साइंस किसी लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है अल्फाज। उसकी जो मीनिंग है टू नो या टू नॉलेज। क्या है उसकी मीनिंग? टू नो और टू नॉलेज। ठीक है, अब जैसे साइंस का कॉन्सेप्ट आया हमारे दिमाग में तो उससे और ब्रांचेस निकल दी। एक नॉन लिविंग निकल दिए, दूसरी लिविंग निकलती है ब्रांच। अब जैसे कि नॉन लिविंग में जो हमारी और ब्रांचेस आ जाती है, फिज़िकल साइंस आ जाती है, फिज़िकल साइंस आ जाती है, और इसमें जो आ जाती है बायोलॉजिकल साइंस आ जाती है। बायोलॉजिकल साइंस आ जाती है। ठीक है, अब जैसे कि बायोलॉजिकल साइंस में आपको मालूम होगा मतलब जो लिविंग थिंग्स है उसकी स्टडी होगी। अब उसमें फिज़िकल साइंस की और ब्रांचेज निकलती है, जैसे कि उसमें फ़िज़िक्स की स्टडी करते हैं हम, केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं, जियोलॉजी की स्टडी करते हैं। ठीक है, और भी ब्रांचेज हैं उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, अब फिज़िकल साइंस में जो मेन टॉपिक था हमें फ़िज़िक्स पर स्टडी करनी। ये फ़िज़िक्स कैसे ड्राइव हुआ मैंने आपको सारा बता दिया। अब हमें मेन जो कॉन्सेप्ट है वो फ़िज़िक्स पर हमें स्टडी करनी है। ठीक है, हमें फ़िज़िक्स पर स्टडी कर। अब जो फ़िज़िक्स है वो दो चीज़ों पर बेस्ड करती है। अब फ़िज़िक्स जो है, जिस फ़िज़िक्स में जो हम स्टडी करते हैं वो एक मैटर और एनर्जी की आपस में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब मैटर आपको पता होगा मैटर क्या है। मैटर अर्थ भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, और सपोज मतलब मैटर वो जो उसको बोलते हैं जो ऑक्यूपाई स्पेस और इट हैव अ मास, मतलब जिसके पास मास भी हो और स्पेस भी कवर करे उसको हम मैटर बोलते हैं। अब एनर्जी क्या है? एनर्जी भी आपको पता होगा, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क एज नोन एज एनर्जी। ठीक है, अब जो एनर्जी है, हीट इज़ एनर्जी, लाइट इज़ एनर्जी। ठीक है, हीट, लाइट, उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी है,
मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सेट्रा और भी हैं, ठीक है। उसके बाद जो मैंने मैटर का बताया, मैटर मतलब अर्थ, उसके पास मास भी है और स्पेस भी कवर करती है, ठीक है। फॉर सपोज अर्थ, कोई भी मेटल ले सकते, लाजमी नहीं अर्थ, कॉपर, आयरन, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स उसके बाद और उसकी डेफिनेशन पर आए, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन मतलब फिज़िक्स क्या है। अब द वर्ड फिज़िक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड फिजिकोस, मतलब ये जो वर्ड है फिज़िक्स वो ग्रीक की लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक की लैंग्वेज से लिया गया है वर्ड फिजिकोस से। फिजिकोस ये ग्रीक की लैंग्वेज का वर्ड है, फिजिकोस उससे लिया गया। अब जो इस फिज़िक्स की जो मीनिंग है, अब ये फिज़िक्स वर्ड की जो मीनिंग है उसकी में जो नेचुरल मतलब कायनात, ठीक है। अब फिज़िक्स की क्या डेफिनेशन है, फिज़िक्स इज़ डिफाइंड एज अ साइंस, ठीक है। साइंस आपको मैंने बताया, अब साइंस कैसे ड्राइव हुआ, कैसे हाइपोथेसिस, कैसे ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट है, उसके लाजे पर एक साइंस आए, साइंस उसको ही बोलते हैं द नॉलेज गेट बाय द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, उसको साइंस बोलते हैं, ठीक है। विच डील विद इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। अब जो फिज़िक्स होती है उसमें हम मैटर की भी एनर्जी करते हैं और एनर्जी की भी स्टडी करते हैं, ठीक है। और उसके आपस में इंटरेक्शन की भी स्टडी करते हैं। फॉर सपोज अगर फ़ैन है, हम उसको फ़ैन है जो मैटर है, ठीक है, फ़ैन मैटर है। अब जैसे कि अब फ़ैन यहीं पर खड़ा होगा, जब तक हम इसको एनर्जी नहीं देंगे तब तक मोशन नहीं का, मतलब आपस में इंटरेक्शन इसका हो रहा है। और दूसरी मशहूर और फेमस इक्वेशन आइंस्टाइन की भी है, जैसे E=mc², ठीक है। आपस में इंटरेक्शन है, मतलब मास कन्वर्ट एनर्जी में होगा और एनर्जी कन्वर्ट मास में होगा। जैसे कि उसके बाद व्हाट इज़ द साइंस, मैंने आपको साइंस का बताया। व्हाट इज़ द साइंस, अ वे ऑफ लर्निंग अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल यूज। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि नेचुरल वर्ल्ड मतलब कायनाती निज़ाम को थ्रू ऑब्जर्वेशन और लॉजिकल रीजनिंग, मतलब जैसे कि हमने आपको पहले लेक्चर में बता दिया कि जिस मून आ गया, स्टार्स आ गया और अर्थ प्लैनेट्स आ गया, अगर इसमें हमने मालूम किया, अगर ये ऑब्जर्व हाइपोथेसिस लगाया, मतलब इसमें कौन सी चीज़, अब जो फायर है, फायर में वो चीज़ है, वो वाटर में चीज़ें हैं भी या नहीं है। उसके बाद हमने ये हाइपोथेसिस करके उस पर हमने एक्सपेरिमेंट किया, अगर जो फायर में चीज़ें हैं वो माउंटेन में चीज़ें हैं भी या नहीं, जो वो फायर में चीज़ें हैं वो क्या बोलते वाटर में चीज़ें हैं भी नहीं, उसके बेस पे रख के हमने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अब जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट आपस में मिलकर तो हम उसको क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं, ठीक है। अब जो साइंस वर्ड है, जो साइंस वर्ड है वो वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड साइनेटिया, ठीक है। उसके बाद जो साइंस की मीनिंग है टू नॉलेज, मैंने बताया टू नॉलेज टू नो भी हो सकता है, मतलब नॉलेज या टू नो। उसके बाद जो ये मैटर है, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है, और ये एनर्जी है। मैटर की मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ, द मैटर एंड एनीथिंग विच हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस, मतलब वो ऐसी चीज़ होती है जैसे कि फॉर सपोज ये पेज है, ये मैटर है, अब यहाँ पर पड़ा है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से यहाँ पर पड़ा है, ये इसके पास मास होगा फॉर सपोज मतलब 1 ग्राम, फॉर सपोज 1 ग्राम। और ये देखो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। अब उसके पास द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क एंड नोज एज एनर्जी, ठीक है। आज का लेक्चर इतना काफ़ी है और अगले लेक्चर में हम साथ मिलेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।